हरे राम 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 हरे हरे। ओम सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम। सो रीडिंग फ्रॉम उपदेशामृत, श्लोक संख्या 10, टेक्स्ट 10। कर्मिभ्यो परितो हरे प्रीत्या व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमा प्रेमैकनिष्ठस्तथा तेभ्यस्तः पशुपालपङ्कज दृशस्ताभ्यो अपि सराधिका प्रेष्ठा तद्वत् इयं तदीयसरसी तां नाश्रयेत् कः कृती। कर्मिभ्यः ज्ञानिनः, कर्मियों से अधिक प्रिय हैं भगवान को वह ज्ञानी जन। ऐसा शास्त्रों में व्यक्तिम ययुर, ऐसा शास्त्रों में व्यक्त किया गया है। ज्ञानी ज्यादा प्रिय हैं कर्मियों से। और ज्ञान तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, और ऐसे ज्ञानियों में से भी ज्यादा प्रिय भगवान कृष्ण को हैं वह ज्ञानी जन जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। ये एक ही शब्द है, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। आज इस पे हम और चर्चा करेंगे। तो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, जो ज्ञान से मुक्त होकर भक्ति की पथ पर चल पड़े हैं, भक्ति की ओर उन्मुख हो गए हैं, वह और अधिक प्रिय हैं भगवान को, ज्ञानियों से अधिक। और उनमें से भी वो प्रिय हैं जो प्रेमैक निष्ठस्तथा, जो निष्ठावान हो गए हैं प्रेम के मार्ग पर, इस भक्ति के मार्ग पर, जिनको पूर्ण निष्ठा आ गई है या प्रेम में स्थित हो गए हैं वह जन। तथा ताभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस, और उनसे भी प्रेष्ठ या प्रिय भगवान को वह गोपियां हैं, ग्वालिने हैं ब्रज की, जो पशुओं का पालन करती थी। और कमल नयनी गोपियां, पंकज दृशस, जिनके नेत्र कमल सदृश थे, वह उनसे भी प्रिय हैं। और उनसे भी प्रिय, इन गोपियों से भी प्रिय भगवान को श्री राधिका हैं। स राधिका प्रेष्ठा, प्रेष्ठ हैं राधिका। और जिस प्रकार राधिका प्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार उनका जो कुंड है राधा कुंड, वह भी भगवान को उतना ही प्रिय है। कौन ऐसा विवेकी जन होगा जो उनका आश्रय नहीं लेगा। तो हमने अभी चर्चा की थी, अब हम आज थोड़ी और चर्चा करेंगे। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा, एक ही शब्द है ये। जो ये इसके दो अर्थ हो सकते हैं, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। या तो ज्ञान विमुक्त मतलब ज्ञान से मुक्त हो गए हैं और भक्ति में चल पड़े हैं, ज्ञान से मुक्त होकर भक्ति की ओर अग्रसर हो गए हैं। या तो ये लगा सकते हैं इसका अर्थ, या ऐसा लगा सकते हैं कि ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा का अर्थ हो गया कि ज्ञान से मुक्त हो गए, वो ज्ञान से उन्होंने ज्ञान को छोड़ दिया, उन्होंने त्याग दिया ज्ञान के मार्ग को, ज्ञान के मार्ग को त्याग दिया और भक्ति परमा, भक्ति की ओर चल पड़े हैं। भक्ति उनके लिए परमा हो गई है। परमा मतलब प्रमुख हो गई है, मुख्य उनके लिए भक्ति हो गई है। अब ज्ञान से मुक्ति मिल गई उनको, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। रूप गोस्वामी अपने श्लोक में लिख रहे हैं ना, ज्ञानियों से अधिक श्रेष्ठ वो हैं जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। क्या मतलब? ज्ञानियों से श्रेष्ठ ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा का अर्थ हो गया, ज्ञान विमुक्त मतलब ज्ञान से मुक्ति मिल गई है, उनको छोड़ दिया ज्ञान, पूर्ण रूपेण ज्ञान का मार्ग छोड़कर भक्ति परमा, भक्ति को ही अपने जीवन का
मुख्य लक्ष्य बना लिया जिन्होंने, भक्ति परमाहा। या फिर ऐसा कह सकते हैं ज्ञान के द्वारा मुक्त हुए, ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, जीवन मुक्त अवस्था में हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने, ज्ञान मार्ग से वो ज्ञान के प्रकाष्ठा पर हैं, ज्ञान की सिद्धि जिनको प्राप्त हो गई है, वह जब भक्तों का संग करते हैं, जब वो भक्ति उन्मुख हो जाते हैं, वे ज्ञानी जन, वह भी इसी श्रेणी में आएंगे, ज्ञान विमुक्त भक्ति परमाहा। भक्ति परमाहा, तो भक्ति परमा का क्या अर्थ हो गया? भक्ति परमाहा मतलब भक्ति प्रधाना। भक्ति प्रधाना, प्रधान मतलब उनके जीवन में भक्ति प्रधान हो गई है, मुख्य हो गई है। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी को कहते हैं मुख्य या मुख्य, और सेकेंडरी को बोलते हैं गौण। गौण संस्कृत में गौण मतलब सेकेंडरी हो गई। अब ये तो भक्ति की प्रधान्यता हो गई है, भक्ति की प्रधानता हो गई है। भक्ति परमहा, परमहा का अर्थ प्रधानता भी होता है। परमहा, भक्ति परमहा मतलब भक्ति को परम साध्य मान लिया, साधना मान ली, भक्ति ही परम साधना है। तो परमा मतलब प्रधान, प्रधान हो गई है भक्ति, ये अर्थ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति प्रधान। यहां पे रूप गोस्वामी ये भी बोल सकते थे ज्ञान विमुक्ता भक्ति एकांतिना। एकांतिना मतलब केवल भक्ति, केवल भक्ति कर रहे हैं, ज्ञान से, ज्ञान और कर्म से मुक्त होकर केवल भक्ति कर रहे हैं, ऐसे भी कह सकते थे। नहीं ऐसा बोला, इस श्लोक में बोला है भक्ति परमहा। इसका मतलब एकांतिक अनन्य भक्ति नहीं हुई, अभी भक्ति को प्रधान मान लिया है, लेकिन अभी भी ज्ञान और कर्मों का मिश्रण है उस भक्ति में। सेकेंडरी है लेकिन वो गौण है, मतलब अभी भी ज्ञान और कर्म का मिश्रण है उस भक्ति में, शुद्ध भक्ति नहीं है, अभी भी ज्ञान और कर्म का मिश्रण है, इसलिए बोला है भक्ति परमहा। लेकिन प्रधानता, मुख्य अंग तो भक्ति का हो गया, लेकिन उसमें टिंज, लेश मात्र उसमें अभी भी ज्ञान और कर्मों का मिश्रण है। कहने का अर्थ यह है रूप गोस्वामी का, जब बोलते हैं ज्ञान विमुक्त भक्ति परमहा, मतलब भक्ति परमा मतलब भक्ति तो प्रधानता हो गई, भक्ति की तो प्रधानता हो गई, लेकिन अभी भी ज्ञान और कर्म के कंटैमिनेशन से, इंप्योरिटी से अभी भी पूर्ण मुक्त नहीं हुए हैं। लेकिन प्राइमरी हो गई भक्ति, सेकेंडरी हो गया ज्ञान और कर्म। कहने का अर्थ यह है वो भगवान को प्रिय हैं, ज्ञानियों से अधिक प्रिय हैं। ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा। तो आप समझ गए, भक्ति परमा का मतलब भक्ति की प्राधान्यता है। इसलिए श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी जो टीका लिखी भगवत गीता पे, उसका नाम है सारार्थ वर्षिणी। सारार्थ वर्षिणी में जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका है भगवत गीता पर, उसमें वो लिखते हैं कि भक्ति दो प्रकार की होती है। भक्ति दो प्रकार की, एक तो होता है केवला भक्ति, अनमिक्स्ड, कोई अनएलॉयड, कोई एलॉय नहीं मिला हुआ, कुछ मिश्रण नहीं, प्योर भक्ति, शुद्धा भक्ति जिसे बोलते हैं, वो होती है केवला भक्ति। और एक दूसरे प्रकार की भक्ति होती है, उसे बोलते हैं प्रधानी भूता भक्ति। प्रधानी मतलब प्रधान हो गई है वो भक्ति, लेकिन अभी भी ज्ञान और कर्मों का मिश्रण है उसमें, अभी अनएलॉयड, अनमिक्स नहीं है वो, उसमें मिश्रण है, वो मिश्रित भक्ति है, वो उसमें अभी भी है प्रधान्यता भक्ति की ही, इसलिए प्रधानी भूता बोली है इस भक्ति को।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। प्रधानी मतलब प्रधान है भक्ति, लेकिन सेकेंडरी अभी भी थोड़ा सा लेश मात्र ज्ञान और कर्मों का अभी भी मिश्रण है उसमें, उसे बोलते प्रधानी भूता भक्ति। तो जब यहां पे बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी इस श्लोक में ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः, तो ये प्रधानी भूता भक्ति की ही बात हो रही है। यहां पे भक्ति की प्राधान्यता है, लेकिन ज्ञान और कर्मों का मिश्रण है। तो यहां पे प्रधानी भूता भक्ति की बात हो रही है, यहां पे केवल भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। जो भक्तजन इस श्रेणी में आते हैं, ज्ञान विमुक्ता भक्ति परमः, भक्ति प्राइमरी हो गई है, बस इतना हो गया उनके जीवन में, तो उसे बोलते हैं प्रधानी भूता भक्ति। और दूसरी मैंने बताया केवल भक्ति, केवल भक्ति, अनएलॉयड अनमिक्स्ड भक्ति, उसे केवल भक्ति, ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। अच्छा, अब जो ये प्रधानी भूता भक्ति कर रहे हैं, हम लोग भी प्रधानी भूता भक्ति ही कर रहे हैं, या वो भक्ति जो भक्ति परमः मतलब प्राधान्यता भक्ति की है, लेकिन उसमें मिक्सचर है ज्ञान और कर्म का। तो उनकी क्या गति होती है, लिख रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर इसी अपने भाष्य गीता के भाष्य में और आगे लिखते हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जो मिक्स्ड डिवोशन कर रहे हैं, जो प्रधानी भूता भक्ति कर रहे हैं, केवला भक्ति नहीं कर रहे, जो प्रधानी भूता भक्ति कर रहे हैं, उनकी क्या गति होती है, क्या रिजल्ट मिलता है उनको, ये बता रहे हैं आगे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने भगवत गीता के भाष्य में। कहते हैं सकामः भक्तिस् तासाम फलम तत्तत् कामा प्राप्ति। कह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर, जो उनके अंदर भौतिक इच्छा है, उनके अंदर अभी ज्ञान की इच्छा है या कर्म की इच्छा है, सकाम कर्म की इच्छा है अभी उनके अंदर, और भक्ति तो प्रधानता है, ठीक है, उनके जीवन में भक्ति तो प्राइमरी है, लेकिन सेकेंडरी उनकी कुछ मेटल डिजायर्स भी हैं उनके हृदय में, अभी हम सब में हैं। इनफैक्ट 99.9% भक्तों में मिलेगी आपको कुछ मेटल डिजायर्स भी है, लिंगरिंग मेटल डिजायर्स है हार्ट के अंदर, हृदय के अंदर भौतिक इच्छाएं हैं अभी, हाँ वो भी हैं, और ज्ञान की इच्छा भी है, मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा है, रहती है भक्त के हृदय में। तो उनकी क्या गति है, उनको क्या रिजल्ट मिलेगा, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। ये हमारे बारे में ही बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं सकामः भक्त्यस्तासाम फलम तत्तत् कामा प्राप्ति। मान लो कोई भक्ति कर रहा है और उसके हृदय में छुपी हुई ये भौतिक इच्छाएं, छुपी हुई मुक्ति की इच्छा है, तो क्या उसका फल मिलता है, वो उसको जो भौतिक इच्छाएं हैं उसको भोग करने की या मुक्ति की, उसकी पूरी होगी, वो तत्तत् काम प्राप्ति, उसको प्राप्त हो जाएगी वो। क्यों? क्योंकि भक्ति तो जीवन में प्राधान्य है ना, भक्ति तो प्रधान है, प्राइमरी भक्ति है। तो भक्ति के प्रभाव से क्या होगा, जो उसकी छुपी हुई भौतिक इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी, उसकी निश्चित पूर्ण होगी, मिल जाएगी उसको जो इच्छा करेगा वो। तो कह रहे हैं सकाम भक्त्यस् तासाम फलम तत्तत् काम प्राप्ति ही। आगे कह रहे हैं विषया सद्गुण्यात् तत् अंते सुख ऐश्वर्य प्रधान शालोक्य मोक्ष प्राप्तिश्च न तु कर्म फल स्वर्ग भोगांत इव पाता। वो भक्त स्वर्ग जाएगा, कह रहे हैं स्वर्ग चले जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी इच्छा, देखिए भक्त की इच्छा है, लेकिन सद्गुण्यात इच्छा है। सद्गुण्यात मतलब अच्छी क्वालिटी वाली इच्छा है, बुरी नहीं। किसी का मर्डर करना, चोरी करना, पाप करना, वो इच्छा नहीं है भक्त के अंदर। थोड़ा सा सुख की इच्छा है, भोग की इच्छा है, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, सद्गुण्यात इच्छा बोला है उसको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो भी गुणों से युक्त इच्छा है उसकी। तो उसके कारण क्या होगा, क्या होगा, वो जाएगा स्वर्ग, वो स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग जाएगा। अब स्वर्ग गया वो,
भक्ति जो कर रहा है, लेकिन जिस अभी हमें हमारी कौन सी बात हो रही है, उन भक्तों की बात हो रही है जो भक्ति कर रहे हैं, प्राइमरी भक्ति है मुख्य उनके जीवन में, लेकिन अभी भी छुपी हुई भौतिक इच्छाएं हैं उनके हृदय में, छुपी हुई मोक्ष की इच्छा है उनके हृदय में। तो उनकी बात हो रही है। वो स्वर्ग जाएंगे, भक्ति के प्रभाव से स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, केवला भक्ति नहीं है, मिश्रित भक्ति है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त है उनको स्वर्ग भेजने के लिए, क्योंकि भौतिक इच्छा है अभी हृदय में। तो भौतिक इच्छा को पूरी करेंगे भगवान, उनको स्वर्ग भेजेंगे। लेकिन हमने गीता में पढ़ा है, पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विशंति, जब पुण्य खत्म हो जाते हैं स्वर्ग में तो नीचे गिर जाते हैं, हम पुनः इस पृथ्वी, इस मृत्यु लोक में पुनः गिर जाते हैं। तो क्या ये जो भक्त हैं इनकी भी यही गति होगी? जब भोग कर लेंगे स्वर्ग में, अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेंगे, तो ये क्या पुनः इस मृत्यु लोक में गिर जाएंगे? श्रील विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे ये लोग। देखिए, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनकी आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ये कह रहे हैं, न तू कर्म फल स्वर्ग भोगांत इव पाता, ये इनका पतन नहीं होगा, स्वर्ग से इनका पतन नहीं होगा नीचे। तो क्या होगा? अगर पतन नहीं होगा मृत्यु लोक में तो क्या होगा? तो कह रहे हैं वहां से वैकुंठ चले जाएंगे। ये भक्त लोग अपनी भौतिक इच्छा को पूरी करेंगे और वहां से इनको सालोक्य मुक्ति मिल जाएगी। कह रहे सुख, जहां पे सुख और ऐश्वर्य प्राप्त होगा इनको, वो वैकुंठ में, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड चले जाएंगे, वहां से आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर जाएंगे। ये स्वर्ग से ये आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे। ये भक्तजन कह रहे हैं सुख ऐश्वर्य प्रधाना शालोक्य मोक्ष प्राप्ति, शालोक्य मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इनको, वहीं से स्वर्ग से ही ट्रांसफर हो जाएगा इनका वैकुंठ में। क्यों? क्योंकि भक्ति परमाहा, इनके जीवन में भक्ति प्रमुख थी, इसलिए उसका प्रभाव यह रहेगा कि वहां से वैकुंठ जाएंगे और वहां पे सुख ऐश्वर्य का भोग करें। सुख और ऐश्वर्य से युक्त जो वैकुंठ है, सुख और ऐश्वर्य से पूर्ण, वहां पे इनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वहां पे भेज दिया जाएगा इन भक्तों को। बोल रहे हैं ऐसा विश्वनाथ ठाकुर। और आगे क्या कह रहे हैं? कह रहे ज्ञान मिश्रस ततः उत्कर्ष तायस तु फलम शांतरति सनकादिश्व इपा। कह रहे हैं कोई भक्त की जो भक्ति कर रहा है, भक्ति परमा, भक्ति की प्रधानता है, लेकिन कर्म का मिश्रण नहीं है, ज्ञान का मिश्रण है उसके अंदर। ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, ज्ञान, जिसे यहां पे निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। जब ज्ञान की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं निराकार, फॉर्मलेस भगवान, ब्रह्म, निराकार ब्रह्म की बात हो रही है यहां पे, जिनका कोई आकार नहीं है, जो निर्विशेष हैं, जिनका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई गुण नहीं, ऐसे निराकार ब्रह्म की बात हो रही है। तो जिनके अंदर इसका मिश्रण है, ज्ञान का मिश्रण है उनकी भक्ति में, भक्ति प्रधान है लेकिन मिश्रण है थोड़ा सा ज्ञान का, तो यहां पे उनकी बात कर रहे हैं। कर्म का मिश्रण नहीं है, जिनको कर्म का मिश्रण है वो तो स्वर्ग जाएंगे भक्ति में, और अगर ज्ञान का मिश्रण है तो ये भक्त उनसे सुपीरियर हैं, जिनकी भक्ति में कर्म का मिश्रण है, उनसे श्रेष्ठ ये भक्त हैं जिनकी भक्ति में ज्ञान का मिश्रण है, मिक्सचर है ज्ञान का। उनको क्या रिजल्ट मिलता है, उनकी क्या गति होती है? बोल रहे हैं ज्ञान मिश्र तथा उत्कर्षात, वो उत्कर्ष हैं, ज्यादा उत्तम है उन भक्तों से जिनकी भक्ति में कर्म का मिश्रण से ज्यादा उत्कर्ष वो भक्त हैं जिनके अंदर ज्ञान का मिश्रण है, जिनकी भक्ति में उत्कर्ष हैं। और फल क्या मिलता है? शांतरति सनकादिश्व इवा, ये शांत रस में चले जाएंगे वैकुंठ में। एक होता है रस, शांत रस होता है। शांत रस मतलब वहां के पत्थर, पेड़ और कुछ ऐसे भक्त हैं जो शांत रति के भक्त होते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चार कुमार वो शांत रस के भक्त हैं भगवान के।
ज्ञानी भक्त है ना, तो वो शांत रस के भक्त हो गए। शांत रस से ऊपर होता है दास्य रस, दास्य रस से ऊपर होता है साख्य रस, साख्य रस से ऊपर होता है वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस से ऊपर होता है माधुर्य रस। एक हेरारकी है, एक तारतम्य है। तो सबसे जो लोअर रस होता है वैकुंठ में, उसे बोलते हैं शांत रस के भक्त हैं वो जो चार कुमार, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न ये चार कुमार, ये शांत रस के भक्त हैं। तो उनकी गति इन चार कुमारों की तरह हो जाएगी। वैकुंठ में जाएंगे लेकिन शांत रस में वो रहेंगे, शांत रस में रहेंगे वो। तो देखिए आध्यात्मिक जगत, लेकिन शांत रस का भी आप छोटा मत समझिएगा। शांत रस मतलब बहुत बड़ा सुख होता है वो भी वैकुंठ में, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गए हैं वो। लेकिन शांत रति के भक्त हैं, शांत रस के भक्त हैं, बस इतनी बात है। जैसे चार कुमार ब्रह्मा जी के मैंने उदाहरण दे दिया आपको, उनकी गति बता रहे हैं। जो भक्ति कर रहे थे लेकिन ज्ञान का मिश्रण है, ज्ञान मिश्रित भक्ति कर रहे थे, जो भक्ति मिश्रित ज्ञान, मतलब भक्ति प्रधान भक्ति है, तो उनको ये मिलेगा शांत रति। शनकादिश उदाहरण है शनकादि, चार कुमार। आगे बोल रहे हैं श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ता भगवत कारुण्य आधिक्या वशात कस्याचित तस्या फलम प्रेम उत्कर्ष च श्री सुखदेव दिश इवा। अगर ऐसे भक्त जिनकी भक्ति में अभी ज्ञान मिश्रित है, अगर ऐसे भक्तों को एक किसी शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाए, कह रहे हैं यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, अगर किसी शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाए जो केवला भक्ति कर रहा हो, या भगवत या भगवान की कृपा मिल जाए, भगवान की मर्सी मिल जाए, कारुण्याधिक्या वशात, तो इसके कारण या भक्त की कृपा मिल जाए या भगवान की कृपा मिल जाए, ऐसे जो भक्ति मिश्रित ज्ञान कर रहे, जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन ज्ञान मिश्रित हैं, इनको अगर एक शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाए या भगवान की कृपा, अधिक कृपा मिल जाए, तो फिर क्या गति होगी इनकी, क्या मिलेगा इनको रिजल्ट। इनको कह रहे हैं तस्या फलम प्रेम उत्कर्ष, इनको कह रहे हैं ये भी, इनको भी कृष्ण प्रेम मिल सकता है। प्रेम फलम प्रेम, कृष्ण प्रेम मिल जाता है इनको भी। अगर एक शुद्ध भक्त की कृपा मिल जाए, भगवान की कृपा मिल जाए, तो इनको कृष्ण प्रेम मिल जाता है। उदाहरण दे रहे हैं यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उदाहरण दे रहे हैं श्री सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, बहुत बड़े हैं, ज्ञान मार्ग के भक्त थे। भगवान की कृपा मिली, महर्षि वेदव्यास की कृपा मिली और भक्त बन गए हैं सुखदेव गोस्वामी। तो ये भी फल मिलता है इनको। तो ये शांत रति के भक्त नहीं कहलाएंगे फिर ये। इनकी पोजीशन, ये उत्कर्ष है इनकी पोजीशन, सुखदेव गोस्वामी सरीके के भक्त बन जाएंगे। और आगे कह रहे हैं कहने क्वचित स्वभावात एवं दासादि भक्त संगोतः वासना वसाद व ज्ञान कर्मादि मिश्र भक्ति मताम। कह रहे हैं जिन भक्तों के जीवन में भक्ति में मिश्रण है ज्ञान और कर्म का, कभी कभी उनको प्रेम भक्ति मिल जाती है, दास्य रस की भक्ति मिल जाती है, कभी कभी उनको दे कैन ऑल्सो अटेन, मिल सकती है उनको दास्य रस की भक्ति मिल सकती है उनको, या कभी कभी साख्य रस की भी भक्ति मिल जाती है उनको। चाहे ज्ञान और कर्म मिश्रित क्यों ना हो उनकी भक्ति में, मिश्रण ही क्यों ना हो, थोड़ा सा लेश मात्र, वो दास्य रस की भक्ति भी प्राप्त हो सकती है उनको साख्य रस की भी भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये क्यों होता है, ऐसा क्यों मिल जाएगी उनको? कह रहे हैं उनकी वासना ऐसी थी, कई जन्मों की वासना है ना हमारे अंदर, ड्यू टू देयर, क्योंकि उनकी
भक्ति की इंक्लिनेशन है, भक्ति की प्रोक्लिविटी है, मतलब भक्ति की उनकी इंटेंशन भक्ति करने की है। तो इसके कारण, भक्ति की वासना के कारण, जब वो ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो दास्य रसी के भक्त हैं या जो साख्य रसी के भक्त हैं, तो वह भी इसी श्रेणी में, उनको भी दास्य रति और साख्य रति की भक्ति प्राप्त हो सकती है। एसोसिएशन, संग का प्रभाव से ऐसा होगा। अगर वो ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो दास्य रस के भक्त हैं, दास्य रति के भक्त हैं, तो वो दास्य रति उनको भी प्राप्त हो जाएगी। अगर ऐसे भक्तों का संग करेंगे जो साख्य रति के भक्त हैं, तो उनको साख्य रस भी प्राप्त हो जाएगा। ये विश्रीला विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं। लेकिन कह रहे हैं, हाउएवर, इन केसेस में जो फाइनल उनकी गति होती है, जो अंतिम गति होती है उनकी, वो होती है प्रेम। प्रेम मिलता है, लेकिन वैकुंठ में मिलेगा प्रेम, वैकुंठ वाला प्रेम मिलेगा उनको, वैकुंठ में जाएंगे ऐसे भक्त जो जिनके मिश्रण है ज्ञान और कर्म का। प्रेम मिल सकता है, प्रेम तक पहुंच जाते हैं वो, लेकिन वैकुंठ में जाएंगे। उससे ऊपर वाले आध्यात्मिक जगत में भी तो और ऊपर, द्वारका, फिर मथुरा, फिर गोलोक वृंदावन, उसमें भी ग्रेडेशंस है ना। आध्यात्मिक जगत में भी आध्यात्मिक जगत शुरू होता है वैकुंठ प्लैनेट से। अनंत वैकुंठ लोग तैर रहे हैं परव्योम में, परव्योम, स्पिरिचुअल स्काई, परव्योम बोलते हैं इसको संस्कृत में। वो अनंत वैकुंठ लोग तैर रहे हैं। उससे ऊपर है, उस जो टॉप मोस्ट स्थान है वैकुंठ का, वो है द्वारका, अयोध्या। उससे ऊपर है मथुरा, वो अलग धाम है पूरा मथुरा। उससे ऊपर है, हाईएस्ट है गोलोक वृंदावन। तो प्रेम प्राप्त होता है ऐसे मिश्रित भक्तों को भी। तो रिजल्ट क्या हुआ फाइनली? या तो वो शांत रस के भक्त बनेंगे, या वो दास्य रस के या साख्य रस के भक्त बन जाएंगे, जिनके अंदर अभी मिश्रण भी है, मिक्सचर है, जिनको अभी भक्ति में ज्ञान और कर्म का अभी भी कंटैमिनेशन थोड़ा सा है। तो उनकी भी गति सदगति होती है। उनको या तो शांत रस के भक्त बन जाएंगे वैकुंठ में, या दास्य रस के भक्त भी बन सकते हैं वो, अगर ऐसे भक्तों का संग करेंगे दास्य रस, वो भी मिल सकता है उनको। ये उनकी बात हो रही है जो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमहंस वाले श्रेणी के भक्तों की बात कर रहे हैं, जिनमें अभी भी मिश्रण है ज्ञान और कर्म का। याद रखिए, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे अभी हम। तो इतनी ऊंची गति भी हो सकती है उनकी। तो ये जो ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा या भोग को प्राप्त करने की इच्छा, जिसे बोलते हैं पर्सनल हैप्पीनेस, निजी सुख की इच्छा तो होती है सबको। या तो कोई भक्त चाहेगा मुझे मोक्ष मिल जाए ताकि सारे दुखों से छुटकारा पाऊं, या कोई चाहेगा वो मुझे थोड़ा सा तो भोग मिल जाए। क्योंकि सुख प्राप्त करने की इच्छा सबके हृदय में है। ये मुक्ति की इच्छा भी है, हम भक्तों में भी है। हम भक्तों के समाज में भी मुक्ति की इच्छा है हमारे अंदर। कौन नहीं चाहता कि हम ये भौतिक संसार को, इतनी अनकंफर्टेबल प्लेस है, इतनी गंदी जगह है भौतिक संसार, इसको छोड़ के आध्यात्मिक जगत में चले जाएं, जहां पे सुख ऐश्वर्य हो, शाश्वत जीवन हो, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण ऐसा जीवन जो इटर्नल लाइफ हो हमारी, जो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण हो, ऐसा जीवन कौन नहीं चाहता। भक्त लोग भी चाहते हैं मोक्ष या भगवत धाम जाना, मतलब मोक्ष मतलब वही मुक्ति प्राप्त करना। भक्त लोग भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है भक्त इससे मुक्त हैं। भक्तों के हृदय में कौन भक्त नहीं चाहेगा कि इसको भैया इस भौतिक संसार से मुक्ति मिले। बहुत ही बेकार जगह है ये, यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि हैं,
बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिजीजेज हैं। कौन रहेगा इस भौतिक संसार में रहना चाहता है? वो भी आध्यात्मिक जगत में सुख और ऐश्वर्य से परिपूर्ण जीवन, आनंद, ज्ञान से परिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। और ऐसा जीवन जो टेम्परेरी ना हो, बार बार शरीर ना बदलने पड़े, इटर्नल लाइफ मिले हमें, इटर्नल सुख मिले, इटर्नल। भक्त जन भी चाहते हैं। और जो ज्ञानी है वो भी चाहते हैं। ज्ञानी भी तो ज्ञान मार्ग पर चल के मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और जो कर्मी है, कर्मी कर्म के मार्ग पर चल के भोग प्राप्त करना चाहते हैं। तो बेसिक इंस्टिंक्ट क्या है, रनिंग प्रिंसिपल क्या है सारी चीजों में? अपने प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं, पुरुषस्या प्रयोजनम तावत सुखा प्राप्ति दुख निवृत्तिश्च। सबका एक ही प्रयोजन है। एक चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक सबका एक ही लक्ष्य है, जीवन का प्रयोजन है, एम है, लक्ष्य है। क्या? सुख प्राप्ति, सुख की प्राप्ति हो, और दुख निवृत्ति, दुख की निवृत्ति हो, दुख छूटे, सुख मिले। बस यही सबका प्रयोजन तो यही है ना। कोई मोक्ष चाहता है तो उसका भी प्रयोजन ये है कि इसको सुख मिले, मोक्ष प्राप्त हो। जब कर लेगा तो सुख मिलेगा उसको। और जो भोग चाह रहा है उसको भी ये, उसकी भी इच्छा है कि उसको भोग करने से सुख मिलेगा। उसकी ऐसी कल्पना है कि भोगों में सुख है, उसने अनुभव किया है। तो वो इसलिए भोग चाहता है क्योंकि सुख मिले, दुख हटे। और ज्ञानी मुक्ति इसलिए चाहता है कि सुख मिले, दुख हटे। और भक्त लोग भी भक्ति इसलिए कर रहे हैं, हम लोग भी भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि ये भौतिक संसार अच्छा जगह नहीं है, हमें ऐसी जगह जाना है भगवान के धाम में, जब भगवान के साथ रहेंगे, सुख प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। हमारे अंदर भी कौन सी कम इच्छाएं हैं? हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं। हमें भी इस भौतिक गंदे, दुखमय, दुखाल्यम, अशाश्वत संसार से मुक्ति चाहिए, भगवान के धाम जाना है। हम लोगों के अंदर भी मुक्ति, भगवत धाम प्राप्त करने की इच्छा है। क्यों? सुख प्राप्त करने की इच्छा है, और दुख से मुक्ति पाने की इच्छा है हमारे अंदर भी। लेकिन हमने देखा है इस भौतिक संसार में दुख बहुत मिलता है हमें, सुख तो बीच बीच में से आता है थोड़ा थोड़ा सा, वो भी लवलेश मात्र। लेकिन प्राधान्यता तो दुख की ही रहती है। जब दुख थोड़ा सा कम होता है, वो हमें प्रतीत होता है कि यही सुख है जीवन का। जब हमारा दुख थोड़ा सा कम होता है तो इस संसार में हमें लगता है अरे ये तो सुख है। अरे नहीं है भाई, वो सुख नहीं है, वो दुख थोड़ा सा कम हुआ है आपका, बस। तो हमारा भी, भक्तों का भी यही अनुभव है, इसलिए वो भी भगवान के धाम जाना चाहते हैं। ये उनके अंदर भी कामना है, मोक्ष प्राप्त करने की, भगवान के धाम जाने की इच्छा रहती है उनकी भी। इस पॉइंट को अपने प्रीति संदर्भ में जीव गोस्वामी यही लिख रहे हैं, सबका एक ही प्रयोजन है, सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति, दुख की निवृत्ति हो। मोक्ष की इच्छा या भोग की इच्छा, दो ही तो इच्छाएं हैं बस। मोक्ष की इच्छा है, भोग की इच्छा। अब मोक्ष की इच्छा करने को कह रहे हैं एकनाथ, बहुत बड़े संत हैं महाराष्ट्र के एकनाथ। इन्होंने 11वें स्कंद में, जो भागवत 11वां स्कंद है, उसमें इन्होंने अपनी टीका लिखी, एकनाथ ने। श्री एकनाथ बहुत बड़े वैष्णव थे, महाराष्ट्रियन थे, मराठी भक्त थे बहुत बड़े। वह लिखते हैं, आपने सुना हुआ एकनाथ, वो लिखते हैं अपने एक श्लोक में, अपनी टीका में, 11वें स्कंद भागवत में टीका लिख रहे थे, कमेंट्री लिख रहे थे, तो वो लिखते हैं, इसमें एक श्लोक लिखते हैं, कहते हैं, स्त्री संभोगिम जेम होया सुखा तम सुखा मुक्तांशी सदा देखा, त्यालागिम स्त्री काम अभिलाखा नाही विशेष मुक्तांशी। कह रहे जो सुख यहां पे भोगों में मिलता है, हाईएस्ट सुख, स्त्री सुख, जो भी सुख मिलता है इस संसार में, हाईएस्ट सुख, भोग मतलब मैटेरियल सुख, भौतिक सुख की बात हो रही है यहां पे, जो हाईएस्ट है,
जो सबसे ऊंचा मानते हैं, जिसको हम सबसे ऊंचा सुख, भौतिक सुख, आई थिंक स्त्री सुख ही सबसे ऊंचा सुख मानते हैं लोग। तो कहते हैं स्त्री संभोगम जेम होया सुखा, मानते हैं, लेकिन उनको जब वो मुक्त हो जाएंगे, जब उनको मोक्ष मिल जाएगा, वो सुख उनको परमानेंटली मिल जाएगा, जिसे वो हाईएस्ट सुख मानते हैं संसार में। भौतिक जन अगर वो मोक्ष के लिए काम ना करें, मोक्ष की इच्छा करें, तो मोक्ष के बाद जो सुख मिलेगा वो वैसा ही सुख होगा, लेकिन वो परमानेंटली वो सुख मिलेगा उनको। वो काम सदा देखा सुखा, वो सुख वैसा, उससे भी ज्यादा सुख मिलेगा मोक्ष के बाद, कह रहे हैं। इसलिए इस भौतिक संसार के सुख की कामना ना करो, मोक्ष की कामना करो, कह रहे हैं एकनाथ जी। मोक्ष की कामना करो, कह रहे हैं, क्योंकि मोक्ष प्राप्त होने के बाद आपको बहुत बड़ा सुख मिलेगा। मोक्ष प्राप्त होने के बाद देखिए, मोक्ष के सुख की बात हो रही है यहां पे। है सब में सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड है, केंद्र बिंदु मैं है, अपने आप को सुख देने की इच्छा है। मोक्ष में भी, भोग में तो है ही, मोक्ष में भी अपने आप को सुख देने की इच्छा है। तो क्या अपने आप को सुख देना ये इच्छा गलत है? नैतिक है या अनैतिक है? संवैधानिक है या असंवैधानिक है? लीगल है या इलीगल है? ये इच्छा, सुख प्राप्त करने की इच्छा लीगल है या इलीगल है? प्रश्न ये उठता है हमारे सामने, बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है ये। क्या सुख प्राप्त करने की इच्छा जायज है या जायज नहीं है? अच्छी है या बुरी है? प्रशंसनीय है या निंदनीय है? क्या है ये इच्छा? सेल्फ, अपने स्वसुख की इच्छा, स्वसुख की इच्छा। क्योंकि भक्तों के अंदर भी स्वसुख की इच्छा है, वो भगवान के धाम जाना चाहते हैं इस संसार को छोड़ के। उनके अंदर भी तो स्वसुख की इच्छा है। ज्ञानियों में भी स्वसुख की इच्छा है उनके अंदर तो पूरी, और भोगियों में भी स्वसुख की इच्छा है। मतलब स्वसुख मतलब अपने आप को सुख देने की इच्छा, यहां पे ये बात हो रही है। बृहदारण्यक उपनिषद इसका उत्तर देता है। क्या ये ठीक है? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारे, क्योंकि भगवान आनंद के सागर हैं, आनंद के आगार हैं, रसिक शेखर हैं, और क्योंकि हम उनके आंशिक अंश हैं, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे अंदर भी वो इच्छा आए, सुख की, आनंद की इच्छा प्राप्त करने की, आनंद प्राप्त करने की इच्छा आए। ये स्वाभाविक है। इस जो सुख प्राप्त करने की इच्छा, जो स्व सुख प्राप्त कर, कोई भी आप कार्य कर रहे हो, सुख प्राप्ति की इच्छा है और दुख निवृत्ति की इच्छा है। बस यही दो मेन प्रिंसिपल हैं जिससे आप एक एक आपकी क्रिया, एक एक आपका विचार, एक एक आपकी हर चीज, केवल उनके दो ही प्रयोजन हैं। जीव गोस्वामी कह रहे हैं सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति। इसको बृहदारण्यक उपनिषद बोल रहे हैं। एक ऋषि थे मैत्रेयी, एक ऋषि थे याज्ञवल्क्य। बहुत बड़े उपनिषदिक ऋषि हुए हैं याज्ञवल्क्य। अनेक उपनिषदों में इनका नाम है याज्ञवल्क्य, आपने सुना होगा इनका नाम, ऋषि। इनकी पत्नी है मैत्रेयी, इनकी पत्नी है मैत्रेयी। वो भी ब्रह्म ऋषि थी, बहुत स्त्री थी लेकिन बहुत बड़ी ब्रह्म ऋषि थी। ब्रह्म ऋषि का पदवी मिली थी उनको। बहुत ही ज्ञानवान इनकी पत्नी थी, उनका नाम था मैत्रेयी। इनकी पत्नी थी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी। इनका भी नाम बहुत उपनिषदों में आता है, वेदों में आता है मैत्रेयी का। तो यज्ञवल्क्य एक बार अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद में आता है श्लोक, नावा अरे प्रत्युः कामाय पति प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय भवति। कहते मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य कहते हैं मैत्रेयी, ना वा अरे पत्यु कामाय पति प्रिय भवति। किसी स्त्री के लिए पति प्रिय क्यों है? किसी स्त्री के लिए अपना पति प्रिय क्यों है? नावा अरे पति कामाय,
पति के सुख के लिए पति प्रिय नहीं है। आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रिय भवति। अरे अपने सुख के लिए पति प्रिय है, मैत्रेयी कह रहे हैं। आत्मनस अपनी आत्मा के अपने सुख के लिए, स्व सुख की इच्छा के कारण पति प्रिय है एक स्त्री को। आगे बोलते हैं, नावारे जायाई कामाय जाय प्रिय भवति, आत्मनस्तु कामाय जाय प्रिय भवति। कहते हैं एक पति के लिए स्त्री इसलिए प्रिय है, वो स्त्री के लिए प्रिय नहीं है। अपने आत्मनस्तु अपने सेल्फ प्लेजर के लिए, स्व सुख की इच्छा से पति को पत्नी प्रिय है। पत्नी प्रिय पत्नी के लिए नहीं है वो प्रिय, वो अपने सेल्फ प्लेजर के लिए, स्व सुख के लिए पत्नी प्रिय है उसको। मैत्रेयी कह रहे हैं, ओ सॉरी, यज्ञवाल के अपनी पत्नी मैत्रेयी को कह रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, नावा अरे पुत्रणाम कामाय पुत्र प्रिय भवंती, आत्मनस्तु कामाय पुत्र प्रिय भवंती। एक पेरेंट्स के लिए पुत्र या पुत्री इसलिए प्रिय है, पुत्री प्रिय उनके लिए नहीं है, वो अपने सुख, स्व सुख के लिए पुत्र और पुत्री प्रिय है। बच्चे जो आपके चिल्ड्रंस हैं वो आपको इसलिए प्रिय नहीं है कि उनके बारे में आप सोच रहे हो। आपका सेल्फ प्लेजर, स्व सुख की इच्छा, आपको जो भी सुख मिलता है बच्चों से, उसके कारण आपको बच्चे प्रिय हैं। ये अटूट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है शास्त्रों का, उपनिषदों का सिद्धांत है। इसको आप गांठ बांध लीजिए इन सिद्धांतों को। मैं ये याज्ञवल्क्य जी बोल रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, नावा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। जो भी सर्वस्य मतलब यहां पे कह रहे हैं जो भी कुछ आपको प्रिय है संसार में, जो भी कुछ प्रिय है, वो प्रिय इसलिए नहीं है कि वो वस्तु प्रिय है, वो कुछ प्रिय है। आपको अपने सुख के लिए वो वस्तु प्रिय है। कोई भी वस्तु हो इस संसार में, सर्वस्य कुछ भी हो, वस्तु हो कुछ भी, कोई संबंध हो कुछ भी हो, सर्वस्य आत्मनस्तु अपने आत्मा अपने सुख की इच्छा के कारण वो वस्तु हमें प्रिय है। वो वस्तु के कारण वो प्रिय नहीं है, अपने सुख के कारण वो वस्तु प्रिय है हमें। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। मैं इस प्रकार याज्ञवल्क्य बोले। याज्ञवल्क्य इसलिए बोले, इस प्रकार बोले अपनी पत्नी तो स्व सुख की इच्छा, सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्ड हैप्पीनेस, सुख प्राप्ति सबके अंदर है, सबके अंदर है, सबके अंदर है। इसलिए शंकराचार्य जब इस बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी भाष्य लिख रहे थे, टीका लिख रहे थे इस उपनिषद पर बृहदारण्यक, तो शंकराचार्य लिखते हैं कि तस्मान लोका प्रसिद्धिम एतत् आत्मैव प्रिया। इस संसार में वो वस्तु आत्मैव, सबसे ज्यादा प्रिय हमें अपनी आत्मा ही है। हमें शरीर क्यों प्रिय है? क्योंकि इसके अंदर आत्मा बैठी है। अपनी आत्मा सबसे प्रिय है सबको। इसे बोलते हैं स्वार्थ। ये परम स्वार्थ है सबका, स्वार्थ, जिसमें अपना अर्थ सिद्ध हो रहा हो, अपना प्लेजर सुख मिल रहा हो, वो कह रहे हैं आत्मैव प्रिय नान्यत। और कोई कारण नहीं है किसी वस्तु के से अटैचमेंट होने का, कारण है सुख। तस्मात् आत्म प्रीति साधनात्वात् गौणी अन्यत्र प्रीति। कह रहे हैं मुख्य प्रीति तो आत्मा की ही है, स्व सुख की इच्छा वही मुख्य है। बाकी जो प्रीति चल रही है संसार में, जो भी ड्रामे चल रहे हैं, जो भी दिखावटीपन चल रहा है, वो सब गौण हैं, सेकेंडरी हैं, सब गौण हैं, सेकेंडरी हैं। मुख्य तो स्व सुख की इच्छा, स्व सुख की इच्छा ही मुख्य है, स्व सुख की इच्छा ही मुख्य है। तो नथिंग बिसाइड द सेल्फ। इसलिए आत्मा से प्रिय कुछ नहीं है सबको, अपनी आत्मा से प्रिय कुछ नहीं है सबको।
ये प्रिंसिपल निकाल रहे हैं श्रील आदि शंकराचार्य इस श्लोक से। तो सेल्फ सेंटर्ड हैप्पीनेस पे आ गए हम। स्वसुख की इच्छा, स्वसुख की इच्छा ये दो प्रकार की ही होती है बस। या तो भोग की इच्छा भुक्ति या मुक्ति, दोनों में स्वसुख चाहिए। भोग या मोक्ष, भोग या मोक्ष, यही चाहिए। जब भोग करते हैं क्या होता है, हमारा जीवन पेंडुलम की तरह इन दोनों के बीच में ही रहता है। जब बहुत अत्यधिक भोग कर लिए तो डिस्गस्ट हो जाता है, घृणा हो जाती है भोग करने से, तो हम ज्ञान की ओर चलते हैं, ज्ञान में वैराग्य लेते हैं, वैराग्य और ज्ञान की ओर चलते हैं हम। और ज्ञान और वैराग्य की जब प्रकाष्ठा तक पहुंच जाते हैं हम, जब हमें मोक्ष प्राप्त हो जाता है, हमें लगता है यार वहां पे भी मोनोटोनस सुख है, इतना आनंद, वैरायटी, वेरीगेटेडनेस नहीं है मोक्ष के सुख में। तो वैरायटी, विभिन्नता नहीं है, वैचित्री नहीं है, वैचित्र मतलब वेरीगेटेडनेस नहीं है, फिर वो भोग की ओर जाता है। फिर ऐसे ही ज्ञान और भोग, मुक्ति और भोग, भुक्ति, मुक्ति और भुक्ति के बीच में हमारा जीवन पेंडुलम की तरह इधर उधर इधर उधर चलता रहता है। भुक्ति फिर मुक्ति, फिर भुक्ति फिर मुक्ति, इस हमारा जीवन इस तरह पेंडुलम की तरह भुक्ति और मुक्ति के बीच में रहता है। इसलिए जो सेल्फ सेंटर्ड हैप्पीनेस है ये हाईएस्ट नहीं है। ये इच्छा, भोग की इच्छा तो छोड़िए, मोक्ष की इच्छा भी उत्तम नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं है वो। मोक्ष भी जीवन का लक्ष्य नहीं है, वहां पे भी स्वसुख की इच्छा है। तो स्वसुख की इच्छा जब तक है, जब तक वो हाईएस्ट नहीं हो सकता, वो हाईएस्ट नहीं है, वो उच्चतम अवस्था की अवस्था, वो उच्चतम दशा नहीं है वो। भगवान ने गीता में जब ये श्लोक बोला, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम्, गीता में भगवान ने श्लोक बोला कि जो जो जिस जिस भाव से, जितने अनुपात में मेरी शरण में आता है, उसी उसी अनुपात में मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करता हूं, आदान प्रदान करता हूं। तो इस श्लोक में तो ऐसा लगता है जैसे भगवान कह रहे हो, भगवान ऐसा कह रहे हो इस श्लोक के द्वारा, गीता के, कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। हाँ, कि जैसे बिजनेस होता है ना, बिजनेस, तुम दो और मैं फिर देता हूं तुम्हें, तुम जितना दोगे उतना ही दूंगा तुम्हें वापस। तो क्या ये बिजनेस वाली बात कर रहे हैं क्या इस श्लोक में भगवान का अभिप्राय क्या है इस श्लोक में भगवत गीता के? यहां पे भगवान कह रहे हैं जितना सुख मुझे दोगे उतना ही सुख मैं तुम्हें दे दूंगा। हाँ, भगवान का अभिप्राय गीता में ये था क्या? इस चीज को क्लियर करने के लिए भगवान ने एक और श्लोक बोला। उद्धव गीता में भगवान इसी श्लोक जैसा एक और श्लोक बोल रहे हैं। किसको? उद्धव जी को कह रहे हैं, उद्धव कि जो मैंने गीता में बोला था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्, जो जिस प्रकार से मेरी शरणागति लेता है उसी प्रकार से मैं आदान प्रदान करता हूं उसके साथ, रेसिप्रोकेट करता हूं उसके साथ। भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव जो मैंने बोला था वो हमेशा सत्य नहीं है। वो भगवान खुद नकार रहे हैं इस बात को। भगवान भागवतम में कह रहे हैं उद्धव को, मिथो भजन्ति या सख्या सर स्वार्थ एकांत
एकांत दमाहिते, स्वार्थ एकांत उद्यमा हिते, भगवान गीता में, भागवतम में बोल रहे 11वें स्कंद में कि उद्धव, अगर जो मुझे प्रेम करता है, अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे को जब प्रेम देता है उतना ही प्रेम देता है जितना दूसरा उसको प्रेम देते हैं, क्योंकि ये श्लोक तो यही बोल रहा है ना कि भगवान कह रहे हैं जो जितना मुझे प्रेम देगा मैं उसके अनुपात में उससे रेसिप्रोकेट करूंगा, उतना ही प्रेम उसको दूंगा मैं। इस श्लोक में तो यही बोल रहे हैं भगवान। भागवतम में क्या बोल रहे हैं उद्धव को कह रहे हैं मिथो भजंती या सख्या, हे सखा, जो मेरा जितना भजन करता है, जो मुझसे जितना प्रेम करता है उतना ही मैं अगर प्रेम उसको दूं तो ये क्या है? स्वार्थ है मेरा। ये स्वार्थ एकांतिनो उद्यमा हिते, ये स्वार्थ है, ये सेल्फिशनेस है। जितना मुझे मिलेगा उतना ही दूंगा मैं, जितना प्रेम मुझे मिलेगा उतना ही प्रेम मैं दे दूंगा। कह रहे हैं भगवान उद्धव को कि ये वन पॉइंटेडली सेल्फिशनेस है, स्वार्थ एकांत उद्यमा हिते। ये शब्द आ रहा है यहां पे श्रीमद् भागवतम में। ये वन पॉइंटेड स्वार्थ है, ये सेल्फ सेंटर्डनेस है, ये हाईएस्ट नहीं है उद्धव। जो मैंने वो गीता में बोला था ना, वो हाईएस्ट नहीं था। मैंने युद्ध के परिप्रेक्ष्य में भक्तों को बोल दे, लेकिन वो हाईएस्ट नहीं बोला था मैंने। वो हाईएस्ट नहीं है कि जो जितना प्रेम मुझे देगा उतना प्रेम मैं दूंगा। ये स्वार्थ है उद्धव, ये स्वार्थ है, वन पॉइंटेड स्वार्थ है। ये उद्धव को बोल रहे हैं भगवान। इसलिए भुक्ति और मुक्ति की जो इच्छा है, वो दो ही तो इच्छा है ना, भुक्ति और मुक्ति की। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसमृता सिंधु में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत। तो इसलिए रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृह यावत पिशाची हृदय वर्तते। बता रहे हैं यहां पे, तावत भक्ति सुखस्य अत्र कथम अभूदेव भवेत। मैंने बताया ये हाईएस्ट नहीं है, जो जितना प्रेम देगा उतना ही प्रेम भगवान दे रहे हैं। ये हाईएस्ट भगवान ने बोल दिया ये उद्धव को, ये हाईएस्ट नहीं है उद्धव, ये उच्चतम अवस्था नहीं है प्रेम की। क्योंकि सेल्फ सेंटर्डनेस ही है, स्वसुख की इच्छा। ये दोनों भुक्ति और मुक्ति, जब तक ये स्वसुख की इच्छा रहेगी हृदय में, स्वसुख की इच्छा जब तक रहेगी, सेल्फ सेंटर्ड हैप्पीनेस की इच्छा रहेगी जब तक हमारे हृदय में, भुक्ति और मुक्ति, नेमली भुक्ति और मुक्ति, ये दो पिशाचिनी की तरह हैं। रूप गोस्वामी कह रहे हैं दो डायन है, राक्षसी हैं ये दो। हृदय वर्तते, ये दोनों राक्षसी हैं। भुक्ति चाहिए स्वसुख, मुक्ति भी चाहिए स्वसुख के लिए। आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, आप मंगल आरती नहीं उठे हो, तो आपको ये लगेगा अरे मंगल आरती में गया नहीं तो मैं भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा अगर मेरा ये ऐसा आचरण रहा। कभी कभी आपकी जब भूल जाते हो करना, आप भूलने मतलब मिस हो जाती है, आप कहोगे अरे मैं तो भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा, इसी संसार में पुनर्जन्म ले लूंगा मैं। भक्त की सोच ऐसी होती है, मतलब उसके हृदय में भी मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा है। वो इसलिए नहीं दुख हो रहा है कि मैं भगवान के धाम नहीं जा पाऊंगा इस भौतिक संसार को छोड़ के, मेरी मंगल आरती मिस हो रही है, मेरा जप मिस हो रहा है, ये उसको दुख है इस बात का। क्यों? क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड, ये भी स्वसुख की इच्छा है उसके अंदर। भगवान के धाम नहीं जाऊंगा मैं अगर मैं साधना ठीक से नहीं करूंगा।
इन दोनों को स्व स्व की इच्छा, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा को इसलिए यहां पे पिशाचिनी से कंपेयर किया है, तुलना की है यहां पे रूप गोस्वामी। दोनों पिशाचिनी है जो हमारे हृदय में रहती है। तो कह रहे हैं जब तक ये भुक्ति मुक्ति रूपी पिशाचिनी हमारे हृदय में रहेगी, तावत भक्ति सुखस्य अत्रा, जब तक हमें भक्ति का सुख कहां से अनुभव होगा? रूप गोस्वामी कह रहे हैं तावत भक्ति सुखस्य अत्रा, जब तक ये सुख की इच्छा, भुक्ति और मुक्ति के रूप में जो सुख की इच्छा है, स्व सुख की इच्छा जब तक हमारे हृदय में रहेगी, तो कह रहे हैं तावत भक्ति सुख, तब तक हमें भक्ति का सुख अनुभव नहीं हो पाएगा। कथम अभुदयो भवेत, अभुदय मतलब इसका प्राकट्य नहीं होगा हमारे हृदय में, भक्ति सुख का, भक्ति रस का प्राकट्य नहीं होगा जब तक भुक्ति और मुक्ति की स्व सुख की इच्छा हमारे अंदर रहेगी। सेल्फ सेंटर्ड, जब तक हमारे अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस रहेगी, सेल्फिशनेस रहेगी, जब तक हमें भक्ति का सुख नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक साधक, समय हो गया, एक साधक जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं तो क्या भगवत धाम जाने की इच्छा क्या नहीं करनी चाहिए? नहीं, करनी चाहिए, कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग इन इट, कुछ गलत नहीं है। भक्ति से भगवान के धाम जाने की इच्छा कोई गलत इच्छा नहीं है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, बस ये समझ लीजिए आप। भगवान की भक्ति करने से हम इस भौतिक संसार को छोड़ के भगवान के धाम चले जाएंगे, जहां पे कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधियां नहीं हैं। ये इच्छा आपकी जायज इच्छा है, लीगल इच्छा है, बिल्कुल ठीक इच्छा है, लेकिन हाईएस्ट नहीं है, ये समझाने की बात हो रही है यहां पर। रूप गोस्वामी इसी को बात कर रहे हैं यहां पे अपने श्लोक में। वह भक्त भी प्रिय हैं, और अब जैसे नारद मुनि थे, नारद मुनि महर्षि वेदव्यास के गुरु थे। महर्षि वेदव्यास ने वेदांत सूत्र, 108 उपनिषद, 17 पुराण, इतिहास सब लिख डाला, लेकिन फिर भी सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि जी ने आके महर्षि वेदव्यास को अपनी कथा सुनाई। नारद मुनि जी ने पहले तो ये बोला महर्षि वेदव्यास को, उनके शिष्य थे, महर्षि वेदव्यास को बोला तुमने मोक्ष की तो बहुत बातें की हैं, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें की हैं, ज्ञान प्राप्त करने की बातें की हैं, तुमने वासुदेव की कथा, भगवान कृष्ण की कथा, उस पे इतना बल नहीं दिया, तुमने ज्ञान पे ज्यादा बल दिया है। ज्ञान, मोक्ष, मुक्ति की इच्छा पे तुमने ज्यादा बल दिया है। महर्षि वेदव्यास को कहते हैं नारद मुनि, महर्षि नारद जी कहते हैं, देवर्षि नारद। और फिर वो अपनी कथा बतानी शुरू करते हैं महर्षि वेदव्यास को। देवर्षि नारद कहते हैं, एक श्लोक श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में आता है, हंता अस्मिन् जन्मनि भवन ममाम द्रष्टुम इहार्हति अविपक्वकषायानाम दुद्रशोहम को योगिनाम। ये जो महर्षि, जो देवर्षि नारद थे, जब छोटे थे इनकी माता की मृत्यु हो गई, ये चल पड़े उत्तर दिशा की ओर, साधना करते गए, साधना करते गए, भगवान का स्मरण, भगवान का की साधना, चल पड़े ये अकेले हिमालय की ओर, उत्तर दिशा की ओर। तो एक दिन भगवान ने इनको दर्शन दे दिए। भगवान कहते हैं हंतास्मिन् जन्मनि भवन, हे नारद, इस जन्म में अब तुम्हें पुनः मेरे दर्शन नहीं होंगे। ममाम द्रष्टुम इहरति, तुम मेरे दर्शन नहीं कर पाओगे। मां मतलब नहीं, तुम मेरे दर्शन कर पाओगे पुनः इस जन्म में। क्यों?
नारद मुनि पूछते हैं क्यों भगवान? अविपक्वो कषायानाम दुदर्शो हम कुयोगिनाम। अभी तुम्हारी योग्यता, अभी तुम्हारी शुद्धता प्योर नहीं है, अभी अशुद्ध है तुम्हारा हृदय, उसमें कुछ कंटैमिनेशंस हैं, अब परिपक्व है अभी तुम्हारा हृदय चेतना। अब अविपक्व मतलब पकी, मैच्योर नहीं हो अभी तुम, अब इमेच्योर है तुम्हारी अभी चेतना, प्रेम में इमेच्योर है अभी, और तुम कुयोगी कुयोगी हो, मतलब कुयोगी मतलब अभी योग में तुम्हें सिद्धि नहीं मिली है। इसलिए जो अभी जिनको योग में सिद्धि नहीं मिलती, जिनकी अभी चेतना पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती, उनको मेरे दर्शन नहीं होते, दूरदर्शो नहीं होते। इसलिए नारदा पुनः मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, अच्छा, ये जो मैं आपको बता रहा हूं इसका अभिप्राय क्या है वो शायद अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि सब सिद्धांत हम डिस्कस कर रहे हैं। स्वसुख की इच्छा, भगवान भी कभी कभी हमें डिसअपॉइंट कर देते हैं, हमें निराश कर देते हैं। देखिए जो बच्चा जिसने अपना घर त्याग दिया, बात सब कुछ त्याग दिया, भोग त्याग दिए, जंगल की ओर अकेला जा रहा है बेचारा, तपस्या कर रहा है दिन रात, और भगवान ने एक दिन आके उसको ऐसा बोल दिया, उस बच्चे को, उस नारद मुनि को, देवर्षि नारद को, कि देवर्षि नारद पुनः मैं तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा। डिसअपॉइंट कर दिया उनको। एक साधक को भगवान कभी कभी डिसअपॉइंट कर देते हैं, वो साधना कर रहा है, हाँ, जैसे नारद मुनि को डिसअपॉइंट कर दिया भगवान ने, नारदा दोबारा तुम्हें दर्शन नहीं दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा दर्शन नहीं दूंगा। लेकिन नारद मुनि ने इस पे हताश नहीं हुए। नारद मुनि अगले जन्म में नारद बनेंगे, इस जन्म में तो बच्चे हैं, हताश नहीं हुए, भगवान से प्रेम, उनकी सेवा करते गए, भक्ति के मार्ग पर चलते गए, डिस्पाइट ऑफ बीइंग डिसअपॉइंटेड। उनको निराशा हताशा थी, भगवान ने ऐसा बोला, लेकिन फिर भी चलते गए कि नहीं, मुझे अपने आप को और शुद्ध बनाना है, मुझे अपने आप को और परिपक्व चेतना को और मैच्योर बनाना है। इसी आशा के साथ उनको अंतिम दशा उनकी, वो अगले जन्म में नारद मुनि बने, वो नारदा का शरीर मिला उनको। हाँ, तो स्वसुख की इच्छा, मोक्ष की इच्छा आपको डिसअपॉइंट करेगी, आपको दुख देगी। ये स्वसुख की इच्छा निश्चित दुख मिलने वाला है, इससे आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। अगर जब तक ये स्वसुख की इच्छा है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, जब तक ये मोक्ष की इच्छा नहीं जाएगी आपके भक्तों के हृदय से भी, चाहे भक्त ही क्यों ना हो, जब तक ये मोक्ष की इच्छा नहीं जाएगी, जब तक आप डिसअपॉइंटेड रहोगे। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, ठीक है। मैं यहां इस स्टेज पे हूं अभी, ज्ञान विमुक्ता भक्ति परमः। मोक्ष की इच्छा भी दुख देने वाली है, डिसअपॉइंटेड होंगे हम। इसको प्रमाणित करते हैं श्रीधर स्वामी, वो मैं कल पढ़ूंगा, भावार्थ दीपिका, जो अपनी उन्होंने टीका लिखी है श्रीमद् भागवतम से, कि मोक्ष की इच्छा भी दुख देती है। इसको प्रमाणित हमारे आचार्य जन क्या बोलते हैं, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसी श्लोक पे, और फिर हम पूछेंगे प्रेमेय कनिष्ठा, उनसे ऊपर वो हैं जो प्रेम में स्थित हो गए हैं, निस्वार्थ, स्वसुख की इच्छा से रहित, निष्काम प्रेम, जिसमें केवल भगवान के सुख की इच्छा रहती है। उस स्टेज पे हम आएंगे, रूप गोस्वामी हमें उस स्टेज तक ले जाएंगे। अभी तो स्वसुख की इच्छा
भी थोड़ी लेश मात्र है। हाँ ठीक है। श्रीला रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री उपदेशामृत ग्रंथ की जय, शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।